Hello students, today I am going to discuss AWT controls. In this video lecture, I will discuss controls like neighbors, buttons, text fields, checkboxes and lists. So let's see one by one all of these controls. The AWT supports the following types of control. AWT means Abstract Window Toolkit that supports neighbors, push buttons, checkboxes, choice lists, scroll bars and text editing. तो यहाँ पे जो कंट्रोल्स मैंने लिस्ट किए हैं, these are only few controls that are supported by AWT. Apart from that, there are several more controls are there that AWT supports. तो यहाँ पे हमने जो controls mention किए हैं, they are the important ones. These are not all the AWT controls. Okay, and these all controls are represented by classes, and these all classes are subclass of component class. Okay, so you can say these are all are actually components, and these components can be placed on window. ओके तो यहाँ पे हम क्या यूज़ कर रहे हैं एपनेट, तो वी विल प्लेस ऑल दीज कंट्रोल्स ऑन एपनेट विंडो. ओके, नाउ वी हैव टू रिमेंबर टू फंक्शंस ऐड एंड रिमूव. ठीक है, तो ऐड फंक्शन का काम क्या है, किसी भी कंट्रोल को अगर हमें विंडो पे ऐड करना है तो वी हैव टू यूज ऐड फंक्शन. ऐड लिखेंगे फंक्शन का नाम, और जिस कंपोनेंट को ऐड करना है उस कंपोनेंट का ऑब्जेक्ट यहाँ पे मेंशन करेंगे. तो दैट कंपोनेंट इज एडेड टू द एपनेट विंडो. ओके, और अगर किसी कंट्रोल को रिमूव करना है तो वी हैव टू यूज रिमूव फंक्शन. तो रिमूव फंक्शन यूज़ करेंगे और ब्रैकेट में देंगे उस कंपोनेंट का नाम जिसको हमें रिमूव करना है. तो ओके, तो जनरली वी हैव टू यूज ऐड फंक्शन टू ऐड कंपोनेंट्स to the applet window. So let's see the first control or component, that is neighbors. Okay, so these are used for displaying information to the user. ठीक है, नेबल्स का यूज हम इनपुट लेने के लिए नहीं करते हैं. कुछ इन्फॉर्मेशन अगर हमें शो करनी है यूज़र को तो हम नेबल्स का यूज़ करते हैं. आपने जब फॉर्म भरे होंगे, जब भी आप कोई फॉर्म भरते हैं ऑनलाइन, तो आप देखते होंगे कि लिखा होता है नेम और उसके आगे एक बॉक्स बना होता है जिसमें आप अपना नाम इनपुट करते हैं. तो जो नेम होता है दैट इज योर नेबर. दिस इज द इंफॉर्मेशन कि आगे जो बॉक्स बना हुआ है उसमें आपको अपना नाम इनपुट करना है. उसी तरीके से फादर्स नेम और उसके आगे बॉक्स बना हुआ है, तो फादर्स नेम इज द नेबर. इट शोज यू दैट जो उसके आगे बॉक्स बना है उसमें आपको फादर्स का नाम इनपुट करना है. तो नेबर्स आर यूज फॉर डिस्प्लेइंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर. ओके, तो 3 कंस्ट्रक्टर्स हैं जो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं. दिस इज नेबर विदाउट एनी आर्गूमेंट. तो यहाँ पे एक नेबर तो क्रिएट हो जाएगा मगर कोई भी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले नहीं होगी. ठीक है ना. अब आप चाहते हैं नेबर विद इंफॉर्मेशन हमें शो करना है, तो वी हैव टू यूज द कंस्ट्रक्टर नेबर, और हमें जो इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले करानी है वो एज ए स्ट्रिंग एज ए आर्गूमेंट पास करनी होगी. ओके, और यू कैन ऑल्सो यूज थर्ड कंस्ट्रक्टर नेबर. यहाँ पे 2 आर्गूमेंट्स पास करनी है, एक तो स्ट्रिंग जो आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, और इंट में हाउ मीन्स कैसे. यहाँ पे हाउ की जो वैल्यू है ये 3 कॉन्स्टेंट्स में से कोई एक हो सकती है. दीज आर द प्री डिफाइंड कॉन्स्टेंट्स, नेबर डॉट लेफ्ट, नेबर डॉट राइट और नेबर डॉट सेंटर. तो दिस इज द अलाइनमेंट. ये जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी उसका अलाइनमेंट क्या होगा, लेफ्ट अलाइन होगी, राइट अलाइन होगी या सेंटर में दिखाई देगी. ओके, तो यू कैन यूज एनी ऑफ द 3 वंस. जनरली वी यूज द सेकेंड वन. ओके, कि नेबर विदाउट एनी स्ट्रिंग हैज एक्चुअली नॉट सो मच मीनिंग. ओके, नाउ वंस यू हैव क्रिएटेड द नेबर, और अगर आपको ये जानना है कि उस नेबर की स्ट्रिंग का क्या नाम है, तो यू कैन यूज गेट टेक्स्ट. तो यूजिंग गेट टेक्स्ट यू कैन नो द स्ट्रिंग ऑफ द नेबर. और अगर किसी नेबर की आपको स्ट्रिंग को चेंज करना है तो यू कैन यूज सेट टेक्स्ट. तो यू हैव टू यूज सेट टेक्स्ट, और जो अब आप स्ट्रिंग पास करेंगे दैट बिकम्स द डिस्प्लेड ऑन द नेबर. तो यूजिंग दीज 2 फंक्शंस यू कैन सेट ए न्यू string to the neighbor, or you can retrieve the string or text displayed on the neighbor. Okay, तो let's use this in a applet. तो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक applet क्रिएट कर रहे हैं और 3 नेबर्स हम क्रिएट करेंगे. ठीक है, तो दिस इज द applet 1. ठीक है, तो यहाँ पे applet का नाम है नेबर डेमो एक्सटेंड्स applet, और जो इनिट फंक्शन है applet का जो कि इनिशियलाइजेशन के लिए यूज होता है, उसी में हम इन नेबर्स को क्रिएट करेंगे और फिर इन नेबर्स को क्रिएट करने के बाद एपनेट विंडो में ऐड करेंगे.
अगर आपने क्रिएट कर दिया और एपनेट विंडो में ऐड नहीं किया तो नेबर्स विल नॉट बी डिस्प्लेड ऑन एपनेट। ओके, तो इंग्लिश में जो भी हम कंट्रोल्स क्रिएट करते हैं और डिस्प्ले कराते हैं उनको हम बेसिकली कहाँ प्रोग्रामिंग करते हैं, उसकी इनिट में। क्योंकि जैसे ही एपनेट फर्स्ट टाइम लोड हो और डिस्प्ले हो तो हमें सारे कंपोनेंट्स दिखाई देने चाहिए। तो हमने यहाँ 3 नेबर्स क्रिएट किए, नेबर, और नेबर का नाम दिया 1, दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, नेबर इज द नेम ऑफ द क्लास, न्यू नेबर, और स्ट्रिंग पास की है 1। तो दिस नेबर विल डिस्प्लेड विद द स्ट्रिंग 1। द सेकेंड नेबर जिसका नाम हमने 2 दिया है और उसको भी हम क्रिएट कर रहे हैं, दिस इज अ न्यू नेबर ऑब्जेक्ट एंड इस पर जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी 2, एंड द थर्ड वन इज 3 एंड द स्ट्रिंग विल बी डिस्प्लेड एज 3। तो हेयर वी हैव क्रिएटेड 3 नेबर्स। ओके, नेबर कौन से हैं, 1, 2 और 3, और इनकी स्ट्रिंग्स जो डिस्प्ले होंगी वो ये वाली है जो डबल कोट्स में 1, 2 और 3, ये कुछ भी हो सकती हैं, यहाँ पे हमने 1, 2, 3 लिखा हुआ है। वंस यू हैव क्रिएटेड द नेबर्स यू हैव टू नाउ ऐड टू द एपलेट विंडो। अब इन्हें ऐड करना है तो वी हैव टू यूज द फंक्शन ऐड। ठीक है ना, यही फंक्शन हर एक कंट्रोल में यूज होगा, क्योंकि जितने भी कंट्रोल्स आप क्रिएट करेंगे जब तक आप उन्हें ऐड नहीं करेंगे तो वो आपको डिस्प्ले नहीं होंगे एपलेट विंडो पे। ओके, तो हमने क्या ऐड, दिस इज नेम ऑफ द फंक्शन, और क्या कंपोनेंट का नाम, तो कंपोनेंट नाम क्या दिया हमने 1। दिस कंपोनेंट इज नाउ एडेड to the applet window. Then add 2, this is that neighbor. So this neighbor is also added to the applet window, and the same way we have add the third neighbor. तो यहाँ पे जो आर्गुमेंट पास हुआ, दिस इज नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कंट्रोल। तो आफ्टर एडिंग दिस नाउ यहाँ पे इनिट फंक्शन क्लोज हुआ है और यहाँ पे हमने एपलेट क्लोज कर दिया है। ठीक है, बाकी एपलेट को 4 और नाइफ सेकंड के मेथड से उनको हमने डिस्क्राइब नहीं किया है, सिर्फ हम आपको ये शो कर रहे हैं कि हाउ वी कैन क्रिएट कंट्रोल्स and add them to the applet window. Okay, now इसको आप सेव करके जब रन कराएंगे तो दिस टाइप ऑफ applet window will be displayed to you। यहाँ पे 1, 2 और 3 नेबर्स आपको दिखाई देंगे, you can see that। तो दिस इज द वे यू कैन क्रिएट नेबर ऑब्जेक्ट्स विद ए मैसेज। जो भी मैसेज आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, सपोज करिए यहाँ नेबर 1 है, यहाँ हम लिख देते हैं नेम, तो यहाँ पे 1 की जगह नेम दिखाई देता है आपको। यहाँ लिख देते 2 की जगह पासवर्ड, तो यू विल सी है पासवर्ड। ओके, तो व्हाट यू वांट टू डिस्प्ले यू हैव टू पास एज एन आर्गुमेंट, एंड दीज आर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नेबर कंपोनेंट। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग द कंपोनेंट you have to add those components to the applet window, then only these components will be displayed on applet window। okay, now the next control we will discuss is buttons। ठीक है, तो बटन्स हम यूज़ करते हैं, आपने देखे होंगे फॉर्म में सबमिट बटन, ओके बटन लिखा होता है, इस तरह के बटन्स होते हैं जिस पर आप माउस से क्लिक करते हैं। ओके, तो हाउ वी कैन क्रिएट सच बटन्स एंड ऐड देम टू द एपलेट। तो यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्टर वी हैव टू यूज, एक है क्लास का नाम है बटन एंड वी आर पासिंग नो आर्गूमेंट, तो एक बटन तो क्रिएट हो जाएगी पर उस पर कुछ भी मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा। ओके, और अगर आप बटन के साथ साथ उसको डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो बटन एंड स्ट्रिंग str। सपोज आपने यहाँ बटन दिया और स्ट्रिंग पास किया आपने सबमिट, तो जो बटन क्रिएट होगी उस पर मैसेज दिखेगा सबमिट। अगर आपने ओके पास किया तो बटन क्रिएट होगी और उस पर जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी वो होगी ओके। यहाँ पे बटन तो क्रिएट हो जाएगी विदाउट एनी इंफॉर्मेशन। ओके, तो एक बार आपने बटन क्रिएट कर दी, अब आप एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये जानना चाहते हैं कि उस बटन का नेबर क्या है। ओके, उस स्ट्रिंग क्या डिस्प्ले हो रही है, तो यू कैन यूज गेट नेबर फंक्शन। यूजिंग दिस फंक्शन यू कैन नो द स्ट्रिंग डिस्प्लेड ऑन बटन। और अगर आप इस स्ट्रिंग को किसी टाइम पे चेंज करना चाहते हैं, सपोज करिए कि अभी जब बटन का स्ट्रिंग है ओके, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, कैंसिल लिखना चाहते हैं वहाँ पे, तो सेट नेबर, और यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट कैंसिल पास करेंगे, जो भी स्ट्रिंग पास करेंगे that becomes the new neighbor of the button। okay, so let's create some buttons and add them to the applet window। तो यहाँ पे हमने क्या किया है, init फंक्शन में 3 बटन्स क्रिएट किए हैं। ठीक है ना, ठीक है, यस, नो एंड मे बी। ठीक है, तो यहाँ यस इज इक्वल टू क्या किया, न्यू बटन, और हम चाहते हैं कि जो नेबर डिस्प्ले हो, स्ट्रिंग डिस्प्ले हो यस हो। ठीक है, इसी तरह एक नया बटन क्रिएट किया है दैट बिकम्स नो, और एक तीसरा बटन किया है अनडिसाइडेड। ओके, आफ्टर क्रिएटिंग दीज 3 बटन्स, अब इन तीनों को हमें
एपनेट विंडो में ऐड करना है। तो सेम वे ऐड फंक्शन यूज़ करेंगे, ऐड, और हमने इस बटन को ऐड करना है और इस बटन का नाम क्या है, यस। तो ऐड यस, तो दैट बटन इज एडेड, और ये बटन ऐड होगी, ठीक है। उस पर क्या दिखाई देगा, यस। अगर यहाँ पे आप लिख देते हैं सबमिट, तो ये बटन ऐड होती, और जो बटन क्रिएट होता है उस पर जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होती है वो आपको दिखाई देती सबमिट। तो तीनों बटन को यहाँ ऐड कर दिया है, ठीक है। और जब इस एपनेट को आप रन कराएंगे तो यू विल सी द एपनेट विंडो लाइक दिस। 3 बटन क्रिएट होंगे, एक बटन पे जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी वो यस होगी, एक पे नो होगी, और एक पे अनडिसाइडेड होगी, ठीक है। ये अनडिसाइडेड जो बटन है उसका नाम क्या है, मे बी, ठीक है। तो बटन का जो नाम होता है वो उसके ऑब्जेक्ट का नाम होता है, और ये स्ट्रिंग है जो उस बटन पे डिस्प्ले हो रही है। तो ये बटन्स हैं जिस पे आप माउस से क्लिक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। दिस इज द वे यू कैन क्रिएट बटन्स एंड ऐड देम टू द एपनेट। ओके, नाउ टेक्स्ट फील्ड। अब हमें कीबोर्ड से इनपुट लेना है। ओके, तो हाउ वी कैन क्रिएट टेक्स्ट फील्ड्स। तो उसके लिए वी कैन यूज दीज 4 कंस्ट्रक्टर्स। इन चारों में से कोई भी कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट फील्ड विदाउट एनी आर्गुमेंट, दिस विल क्रिएट ए डिफॉल्ट टेक्स्ट फील्ड। ओके, डिफॉल्ट होगा, एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड दिखाई देगी, टेक्स्ट फील्ड विद नो कंटेंट। ओके, नाउ दिस इज द टेक्स्ट फील्ड, और इसमें एक हम इंट नम कैर्स, एक इंटीजर वैल्यू पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम एक ऐसी टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं जिसकी हम साइज डिस्क्राइब कर रहे हैं। सपोज करिए कि हमने नम कैर्स की वैल्यू दे दी 50, तो हो गया जो ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगी इसमें आप 50 कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हैं, नॉट मोर देन 50 कैरेक्टर्स। तो आप यहाँ पे साइज मेंशन कर रहे हैं कि जो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगी उसमें कितने, उसकी साइज़ क्या होगी, ठीक है ना, उसकी लेंथ कितनी होगी, कितने कैरेक्टर्स आप इनपुट कर सकते हैं। और यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड है उसमें एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं। तो इस केस में क्या होगा, एक टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगी और साथ ही साथ उसमें ये स्ट्रिंग भी डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पे एम्प्टी टेक्स्ट फील्ड डिस्प्ले होगी जिस पर आप इनपुट करेंगे। यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड क्रिएट होगी वो एक स्ट्रिंग के साथ डिस्प्ले होगी। इसको आप चेंज भी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। मगर जब फर्स्ट टाइम ये टेक्स्ट फील्ड आपको डिस्प्ले होगी विंडो पे, तो वो टेक्स्ट फील्ड एम्प्टी नहीं होगी, उस टेक्स्ट फील्ड में ये स्ट्रिंग भी डिस्प्ले होगी साथ में। और जो फोर्थ कंस्ट्रक्टर उसमें ये दोनों आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, स्ट्रिंग भी पास कर रहे हैं और उसकी लेंथ भी हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि टेक्स्ट फील्ड डिस्प्ले तो होगी विद दिस स्ट्रिंग, मगर उसमें मैक्सिमम जो कैरेक्टर्स आप इनपुट कर सकते हैं वो दैट वन है। ओके, तो दीज 4 कंस्ट्रक्टर्स कैन बी यूज टू क्रिएट ए टेक्स्ट फील्ड। ओके, और कुछ फंक्शंस हैं जो आप टेक्स्ट फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। एक है गेट टेक्स्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है, जिसके थ्रू आप ये रीड कर सकते हैं कि उस टेक्स्ट फील्ड में यूजर ने क्या इनपुट किया है। तो यू कैन यूज गेट टेक्स्ट टू रिट्रीव व्हाट यूजर हैज इनपुटेड। ओके, नाउ सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग str। अगर आप कोड के थ्रू टेक्स्ट फील्ड के जो टेक्स्ट है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं सेट टेक्स्ट, और जो आप स्ट्रिंग पास करेंगे दैट नाउ बिकम्स डिस्प्लेड इन द टेक्स्ट फील्ड। ओके, और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है वाइड इको कैर, वाइड सेट इको कैर, और यहाँ पे कैरेक्टर पास करते हैं। दिस टाइप ऑफ फंक्शन यूज फॉर पासवर्ड फील्ड्स, कि यहाँ पे सेट इको कैर और कैरेक्टर जो पास कर रहे हैं, तो जब आप इस टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करेंगे तो वो जो कैरेक्टर आप इनपुट करेंगे वो डिस्प्ले नहीं होगा, उसकी जगह पर जो कैरेक्टर आपने मेंशन किया है वो इनपुट होगा। जैसे आपने CS की वैल्यू दे दी स्टार एस्ट्रिक्स, तो अगर आप इनपुट करेंगे ABCD तो यहाँ पे आपको 4 एस्ट्रिक्स दिखाई देंगे, A की जगह एस्ट्रिक्स, B की जगह एस्ट्रिक्स, C की जगह और D की जगह। तो ये दिखा रहा है कि आप इनपुट कुछ भी करेंगे डिस्प्ले ये कैरेक्टर होगा। ओके, तो इस तरह की चीज़ हम कहाँ करते हैं, पासवर्ड फील्ड्स के लिए, ताकि पासवर्ड डिस्प्ले ना हो पाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए हैं किसके, टेक्स्ट फील्ड के, और इनिट में इन दोनों को हम क्या कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 नेवन क्रिएट कर रहे हैं और 2 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। एक नेवन है नेम P और उसका नाम दिया न्यू नेवन नेम, ठीक है, और नेवन डॉट राइट, ये है हाउ, मतलब राइट अलाइंड होगा। ठीक है, तो एक नेवन क्रिएट कर रहे हैं और उस पर जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी वो क्या होगी, नेम होगी, यहाँ कोलन होगा, ठीक है, और वो राइट अलाइंड होगी। दूसरा नेवन है पास P और इसमें हम क्या डिस्प्ले कराएंगे, पासवर्ड, तो यहाँ पासवर्ड डिस्प्ले होगा और वो भी राइट अलाइंड होगा। उसके बाद हम 2 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं, एक का नाम है नेम, तो न्यू टेक्स्ट फील्ड, और यहाँ दिया 12, हमने ये वाला कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है। ये बता रहे हैं कि जो नेम होगा, ये टेक्स्ट फील्ड होगी, इसमें आप मैक्सिमम 12 कैरेक्टर्स इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, सेकेंड
जो टेक्स्ट फील्ड है पास, इसको क्रिएट कर रहे हैं, न्यू टेक्स्ट फील्ड, और उसकी साइज मेंशन कर दी 8। तो 2 हमने टेक्स्ट फील्ड्स हमने क्रिएट कर दी। और जो सेकंड वाला ही पास है, क्योंकि इसको हम यूज़ कर रहे हैं पासवर्ड फील्ड के लिए, तो हम चाहते हैं कि जो यूज़र इनपुट करे वो कैरेक्टर्स ना शो हों, उसकी जगह पे क्या हो, क्वेश्चन मार्क दिखाई दे। तो वी विल यूज दिस फंक्शन। तो दिस फंक्शन किस फील्ड में चाहते हैं, पास टेक्स्ट फील्ड में चाहते हैं, तो हमने कहा पास डॉट सेट इको कैर, और यहाँ पे सिंगल कोट्स में दे दिया क्वेश्चन मार्क। तो जब आप इस टेक्स्ट फील्ड में इनपुट करेंगे तो जितने कैरेक्टर्स आप इनपुट करेंगे उतने आपको क्वेश्चन मार्क डिस्प्ले होकर दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 4 कंपोनेंट्स क्रिएट किए हैं, 2 नेबल हैं, 2 टेक्स्ट फील्ड है, क्रिएट हो गए। अब इनको हमें ऐड करना है एपनेट में। तो ऐड नेम पी, दैट इज द दिस नेबल, और उसके आगे हमें चाहिए कौन सा, ये वाला टेक्स्ट फील्ड। तो हमने लिखा ऐड नेम, फिर ऐड पास पी, दैट इज दिस नेबल, और इसके आगे चाहिए हमें ये वाला टेक्स्ट फील्ड, तो ऐड पास। ठीक है, तो जिस ऑर्डर में आप ऐड कर रहे हैं उसी ऑर्डर में डिस्प्ले होंगे। तो पहले नेबल, फिर टेक्स्ट फील्ड, नेबल, टेक्स्ट फील्ड। तो आपको ऑर्डर ध्यान रखना होगा। देन यू विल कंपाइल दिस प्रोग्राम एंड रन इट, तो यू विल सी एपनेट लाइक दिस। तो ये आपको ब्लैंक दिखाई देगी, यहाँ पे हमने इनपुट करके शो किया हुआ है। जब फर्स्ट टाइम ये रन करेगा, यहाँ नेम लिखा होगा, ये टेक्स्ट फील्ड दिखेगी जो एम्प्टी होगी। यहाँ पासवर्ड लिखा होगा, ये टेक्स्ट फील्ड दिखेगी एम्प्टी होगी। फिर आप यहाँ कीबोर्ड से कुछ भी इनपुट कर सकते हैं, और यहाँ पर जब भी आप कुछ भी इनपुट करेंगे तो आपको हर कैरेक्टर के करस्पॉन्डिंग यू विल सी क्वेश्चन मार्क। तो इन दिस वे यू कैन यूज टेक्स्ट फील्ड इन एपनेट विंडो। ओके, नाउ हाउ वी कैन क्रिएट चेक बॉक्सेस। ठीक है, चेक बॉक्सेस क्या होते हैं, बॉक्स होता है जिसको आप चेक और अनचेक कर सकते हैं। तो उसके लिए भी यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ, देयर आर 5 कंस्ट्रक्टर्स। तो यहाँ चेक बॉक्स आपको 2 वैरायटी में मिलता है, एक सिंपल चेक बॉक्स होता है और एक चेक बॉक्स होते हैं जो ग्रुप के फॉर्म में मिलते हैं। तो ये आखिरी के 2 जो हैं, ठीक है ना, तो हम दोनों ही डिस्कस करेंगे कि चेक बॉक्स विदाउट ग्रुप एंड चेक बॉक्स विद ग्रुप। ठीक है, दोनों में अंतर ये होता है कि अगर आप चेक बॉक्स का ग्रुप बना रहे हैं तो उस ग्रुप में जितने भी चेक बॉक्स होंगे उसमें किसी एक को ही आप टिक कर पाएंगे, नॉट मोर देन 1 यू कैन टिक। ठीक है, अगर विदाउट चेक बॉक्स ग्रुप बना रहे हैं तो आप जितने चेक बॉक्स हैं उसको टिक कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जो चेक बॉक्स ग्रुप होता है वो एक तरीके से रेडियो बटन का काम करता है। रेडियो बटन में क्या होता है, जो मेल और फीमेल 2 ऑप्शन है, तो यू कैन टिक ओनली 1। अगर आपने दूसरा टिक किया तो पहला क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, और चेक बॉक्स ग्रुप के बजाय आप चेक बॉक्स क्रिएट कर रहे हैं तो आप जितने चेक बॉक्स चाहें उतने टिक या अनटिक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डिफ़ॉल्ट चेक बॉक्स बनेगा, चेक बॉक्स क्रिएट होगा मगर उसके आगे कोई स्ट्रिंग डिस्प्ले नहीं होगी। यहाँ पे चेक बॉक्स विद स्ट्रिंग है, जैसे आपने चेक बॉक्स यहाँ स्ट्रिंग दे दी मेल, तो एक चेक बॉक्स बनेगा उसके आगे लिखा होगा मेल। तो चेक बॉक्स विद ए स्ट्रिंग ऑफ मैसेज डिस्प्ले होगा। चेक बॉक्स स्ट्रिंग एंड बूलियन ऑन, ये बूलियन वैल्यू है, इसकी वैल्यू ट्रू और फॉल्स होगी। तो अगर आपने इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होती है, इसको अगर आपने ट्रू कर दिया तो चेक बॉक्स फर्स्ट टाइम जब दिखेगा तो चेक होके ही दिखेगा। ठीक है, अदरवाइज वो अनचेक दिखेगा। मगर यहाँ आपने अगर ट्रू सेट कर, इस कंस्ट्रक्टर को यूज़ किया, यहाँ पे आपने ट्रू सेट कर दिया, तो जब फर्स्ट टाइम चेक बॉक्स डिस्प्ले होगा तो वो चेक होके दिखेगा, अनचेक नहीं दिखेगा। ठीक है ना, और जो 2 आखिरी के जो कंस्ट्रक्टर्स हैं ये यूज़ होते हैं जब हम चेक बॉक्स ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, रेडियो बटन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम स्ट्रिंग पास करते हैं जो कि डिस्प्ले होगा, बूलियन यही वाला है, ट्रू और फॉल्स। बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप फॉल्स रखिए, ट्रू करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये चेक होके दिखेगा। और यहाँ पे आपको चेक बॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट का नाम बताना होता है कि किस ग्रुप को बिलोंग कर रहा है। ठीक है ना, तो ये चेक बॉक्स जो क्रिएट होगा वो इस ग्रुप का मेंबर बन जाएगा। जो 5th वन वाला है ये यही चीज़ है, बस ऑर्डर चेंज हो गया, स्ट्रिंग ये आ गई है, ये चेक बॉक्स ग्रुप इधर आ गया, बूलियन वैल्यू इधर आ गई है, सेम है। ठीक है, और कुछ फंक्शंस हैं जो आप चेक बॉक्स पे परफॉर्म कर सकते हैं कि आपको ये पता करना है कि चेक बॉक्स चेक हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यू कैन यूज गेट स्टेट फंक्शन। गेट स्टेट फंक्शन अगर ट्रू बताएगा तो इसका मतलब चेक बॉक्स टिक हुआ है, चेक किया गया। और फॉल्स है तो वो उसका मतलब यूजर ने उस चेक बॉक्स को सिलेक्ट नहीं किया है। ठीक है, सेट स्टेट बूलियन ऑन, तो आप कोड के थ्रू भी चेक और अनचेक कर सकते हैं। सेट स्टेट अगर आपने ट्रू कर दिया तो जिस चेक बॉक्स के साथ आप इस फंक्शन को यूज़ कर रहे हैं वो आपको चेक हो जाएगा। ठीक है, फॉल्स करेंगे तो अगर पहले से चेक होगा तो वो अनचेक हो जाएगा। अगर आप
जो चेक बॉक्स है उसके करस्पॉन्डिंग जो नेबल है, जो स्ट्रिंग डिस्प्ले हो रही है यूजर को, वो अगर पता करना चाहते हैं तो यू कैन यूज गेट नेबल फंक्शन। और अगर उस नेबल को चेंज करना चाहते हैं किसी टाइम पे तो यू कैन यूज सेट नेबल, और जो स्ट्रिंग आप पास कर देंगे दैट बिकम्स द न्यू नेबल ऑफ द चेक बॉक्स। ओके, तो एक एग्जांपल देखते हैं। ये एपनेट विंडो है, ठीक है। यहाँ पे हम 4 चेक बॉक्स बना रहे हैं, ठीक है। 4 वी आर क्रिएटिंग 4 चेक बॉक्स। तो हमें यहाँ देखिए चेक बॉक्स दिस इज नेम ऑफ द क्लास, और ये हमने 4 ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर किए हैं, Win98, Win90, सोनरिस एंड मैक, ठीक है। दीज आर ऑल आर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। वाइड में क्या कर रहे हैं, इन चारों चेक बॉक्स हम क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या Win98 न्यू चेक बॉक्स, स्ट्रिंग क्या पास की, विंडोज 98/XP। तो ये चेक बॉक्स क्रिएट होगा, बनेगा एक चेक बॉक्स, आप देख सकते हैं ये स्क्वायर फॉर्म में चेक बॉक्स बनेगा, और उसके आगे जो स्ट्रिंग डिस्प्ले होगी वो क्या होगी, विंडोज 98/XP होगी, ठीक है। ये नल है, मतलब चेक बॉक्स ग्रुप नल है, कोई भी चेक बॉक्स ग्रुप। इसमें हम जो कंस्ट्रक्टर यूज कर रहे हैं वो हम ये वाला यूज कर रहे हैं, दैट इज द 5th वन। ओके, तो चेक बॉक्स ग्रुप का पार्ट नहीं है तो नन कर दिया, और ट्रू है तो ये बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट टाइम डिस्प्ले होगा तो आप देखेंगे टिक होकर दिख रहा है, ये बाकी अनटिक दिख रहे हैं। ये टिक क्यों दिख रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो बूलियन वैल्यू है उसको हमने ट्रू कर दिया है। तो बाय डिफॉल्ट जब फर्स्ट टाइम ये डिस्प्ले होगा तो चेक होकर ही दिखेगा, ठीक है। फिर हमने सेकंड चेक बॉक्स क्रिएट किया है, तो हमने सिर्फ क्या स्ट्रिंग पास की है, तो यहाँ पे हमने सेकंड कंस्ट्रक्टर यूज़ किया कि वी आर पासिंग जस्ट स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो एक चेक बॉक्स क्रिएट होगा और उसके आगे विंडोज NT 2000 दिखेगा, ये अनचेक दिखेगा। बाय डिफॉल्ट ये अनचेक होते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं फर्स्ट टाइम डिस्प्ले होते ही चेक हो तो यू हैव टू सेट द बूलियन वैल्यू एज ट्रू। फिर हमने सोनरिस किया है, उसमें भी हमने सेकंड कंस्ट्रक्टर यूज़ किया है, और डिस्प्ले क्या होगा, सोनरिस। और फिर मैक जो 4th चेक बॉक्स है उसको क्रिएट किया है, और उसकी स्ट्रिंग जो पास की है मैक OS पास की है। तो यहाँ हमने 4 चेक बॉक्स क्रिएट कर दिए। नाउ नेक्स्ट जॉब क्या है कि इन चेक बॉक्स को एपनेट विंडो में ऐड करना है। तो ऐड Win98, ऐड Win90, ऐड सोनरिस एंड ऐड मैक, और इसको जो आप रन कराएंगे तो दिस इज द आउटपुट, यू विल सी द विंडो लाइक दिस वन, कि 4 चेक बॉक्स क्रिएट हुए हैं विद द स्ट्रिंग्स। और फर्स्ट चेक बॉक्स है क्योंकि आपने सेट कर रखा है कि जब फर्स्ट टाइम डिस्प्ले होगा ट्रू होगा तो चेक होकर दिखेगा। उसके बाद जिसको चाहें आप चेक अनचेक कर सकते हैं, आप चारों को चेक कर सकते हैं, किसी 2 को चेक कर सकते हैं, या सभी को अनचेक कर सकते हैं, क्योंकि चारों जो चेक बॉक्स हैं दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एनी चेक बॉक्स ग्रुप, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं चेक बॉक्स ग्रुप। तो यहाँ पे जब आप चेक बॉक्स ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ पे स्क्वायर ना आपके ये राउंड सर्किल दिखाई देगी, आपने देखा। तो इसमें क्या है कि अगर ये चारों चेक बॉक्स अगर किसी ग्रुप का हिस्सा है, एक ही ग्रुप का हिस्सा है, तो आप एट ए टाइम किसी एक को ही टिक कर सकते हैं। जैसे ये टिक है, अगर आपने इसको टिक कर दिया तो ये अनटिक हो जाएगा, ठीक है। ये इसे चेक किया तो ये अनचेक हो जाएगा। तो एट ए टाइम किसी एक को ही चेक कर सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि चेक बॉक्स ग्रुप बनाना होता है, ठीक है। और फिर उस चेक बॉक्स ग्रुप में हमें चेक बॉक्स को ऐड करना होता है। तो हमें चेक बॉक्स ग्रुप बनाना है। देखिए पहले तो चेक बॉक्स वही 4 हमने क्रिएट कर दिए, यानी डिक्लेयर कर दिया, और एक चेक बॉक्स ग्रुप बनाया जिसका नाम दिया CBG, ठीक है। पहले हम चेक बॉक्स ग्रुप क्रिएट करेंगे, कैसे करेंगे, CBG न्यू चेक बॉक्स ग्रुप। तो एक हमने एक नया चेक बॉक्स ग्रुप का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया जिसका नाम है CBG। फिर हमने ये चारों जो चेक बॉक्स हैं इनको क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट कैसे करेंगे, Win98 न्यू चेक बॉक्स, विंडोज जो डिस्प्ले होगा स्ट्रिंग विंडोज 98XP जो दिख रही है आपको, और उसके बाद यहाँ पे हमने क्या दिया है, चेक बॉक्स ग्रुप का नाम। ये जो चेक बॉक्स है किस ग्रुप का मेंबर होगा, तो यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ द चेक बॉक्स ग्रुप। अगर आप पिछले केस में देखें तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमने नन पास किया है, ठीक है ना। इसका मतलब दिस चेक बॉक्स इज नॉट पार्ट ऑफ एनी चेक बॉक्स ग्रुप। तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया कि ये CBG मतलब इस चेक बॉक्स ग्रुप का मेंबर है। Win90 जब क्रिएट किया तो वहाँ पे भी देखिए हमने CBG पास किया है, यहाँ भी CBG है, यहाँ भी CBG, यानी कि ये जो चारों चेक बॉक्स हैं ये एक ही चेक बॉक्स ग्रुप के मेंबर हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इन चारों में से आप एट ए टाइम किसी एक को ही सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप दूसरा सिलेक्ट करेंगे तो जो पहले सिलेक्ट किया हुआ था वो अनसिलेक्टेड हो जाएगा। तो यू सी दिस वन। तो यहाँ पे जब आप चेक बॉक्स ग्रुप बनाएंगे तो ये आपको सर्किल में दिखेगा, और नॉर्मल चेक बॉक्स बनाएंगे विदाउट चेक बॉक्स ग्रुप तो वो आपको
स्क्वायर में दिखाई देता है। ओके, नाउ लेट्स सी द लिस्ट, चॉइस लिस्ट। ठीक है, तो लिस्ट होती क्या है? इट इज ए क्रिएट ए पॉपअप लिस्ट ऑफ आइटम्स, जिसमें से आप कुछ भी चूज कर सकते हैं। ठीक है ना, तो जैसे आप देखते होंगे ये है, यहाँ पे आप क्लिक करें तो एक लिस्ट क्या होती है, अपीयर हो जाती है, उसमें से आप कोई भी आइटम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द लिस्ट। तो यहाँ पर जो लिस्ट है वो भी दो प्रकार की है। ठीक है ना, तो अभी उसे देखते हैं कैसे वो लिस्ट क्रिएट करते हैं, मगर जो फंक्शंस हैं वो कॉमन है कि अगर आपने कोई लिस्ट बनाई तो उसमें जो अगर आइटम्स ऐड करने हैं, ठीक है, तो यू हैव टू यूज ऐड, और ऐड के बाद उस स्ट्रिंग का नाम देंगे जो कि यूजर को डिस्प्ले होगी। ओके, फिर है गेट सिलेक्टेड आइटम। अगर आपको ये पता करना है कि यूजर ने किस आइटम को सिलेक्ट किया है तो आप यूज़ कर सकते हैं फंक्शन गेट सिलेक्टेड आइटम। गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, अगर जिस आइटम को सिलेक्ट किया गया उसका अगर इंडेक्स आपको पता करना है तो यू हैव टू यूज गेट सिलेक्टेड इंडेक्स। और गेट सिलेक्टेड आइटम में क्या होगा, वो स्ट्रिंग जो डिस्प्ले होगी वो आपको दिखाई देगी। आपको ये पता करना है कि इस लिस्ट में टोटल आइटम्स कितने हैं, तो गेट आइटम काउंट यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, और किसी आइटम का किसी इंडेक्स पे अगर ये पता करना हो कि उस इंडेक्स पे कौन सा आइटम है, उसका स्ट्रिंग नेवन क्या है, तो गेट आइटम और इंडेक्स पास कर देंगे। दिस फंक्शन विल रिटर्न द नेवन ऑफ द स्ट्रिंग जो उस इंडेक्स पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो ये फंक्शंस हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं विद लिस्ट। तो देखते हैं यहाँ पे हम ये बना रहे हैं, एक लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, कॉम्बो बॉक्स है ये। इनिशियली आपको एक ही एंट्री दिखाई देगी, जब उस पर आप क्लिक करेंगे तो सारी एंट्री आपको डिस्प्ले हो जाएंगी। ठीक है, तो क्लास का नाम क्या है, चॉइस, और दिस इज द नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो हम एक चॉइस लिस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो क्लास कौन सी यूज होगी, चॉइस, और ये चॉइस का नाम हो गया। फिर हमने इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है न्यू चॉइस, तो एक आपने कॉम्बो बॉक्स, एक आपने चॉइस लिस्ट क्रिएट कर दी है। ठीक है, मगर इस चॉइस लिस्ट में अभी कोई भी आइटम नहीं है। अगर आप इसको ऐड करके शो करेंगे तो यहाँ क्लिक करेंगे कुछ दिखेगा नहीं, ब्लैंक। अब इस लिस्ट में आपको आइटम्स ऐड करने हैं कि जब यूजर इस पर क्लिक करे तो डिस्प्ले हो। तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ऐड फंक्शन। ठीक है, तो ओ एस, दिस इज द नेम ऑफ द चॉइस, डॉट ऐड, कि हम इस चॉइस लिस्ट में ऐड कर रहे हैं कौन सा आइटम, विंडोज़ 98 एक्सपी। फिर हमने ओ एस डॉट ऐड, इसी चॉइस में लिस्ट में हमने एक और ऐड किया, विंडोज़ NT/2000। फिर दो आइटम्स और ऐड कर दिए। एक्चुअली ये जो हमने चॉइस लिस्ट क्रिएट की है इसमें हमने टोटल कितने आइटम्स ऐड किए हैं, 4, 1 2 3 4। ठीक है, जब आप इसको रन कराएंगे तो इनिशियली आपको फर्स्ट आइटम दिखाई देगा जो कि है, ठीक है ना, विंडोज़ 98 एक्सपी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सारे आइटम डिस्प्ले होंगे और जिसको आप सिलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो दिस इज द चॉइस लिस्ट कहते हैं इसको, एक्चुअल में जनरल टर्म हम लोग इसको कॉम्बो बॉक्स कहते हैं। ओके, तो इन दिस वे यू कैन ऐड एनी नंबर ऑफ आइटम्स टू दिस चॉइस लिस्ट। ओके, और फाइनली क्या करना है कि इस चॉइस लिस्ट को ऐड करना है। ठीक है, ये जो आइटम्स हैं ये तो आपने चॉइस लिस्ट में ऐड किए हैं, और फिर इस चॉइस लिस्ट को एपनेट विंडो में ऐड करना है। तो लिखेंगे ऐड OS, वो 9 यहाँ पे मिसिंग है, वो स्टेटमेंट यहाँ पे मिसिंग है, क्योंकि ये ऐड फंक्शन तो आइटम्स को ऐड कर रहा है लिस्ट में, मगर इस लिस्ट को हमने भी एपनेट में ऐड नहीं किया है। तो यहाँ लिखेंगे ऐड और ब्रैकेट में OS, जैसे कि हम पहले करते आ रहे हैं। तब वो चॉइस लिस्ट एक्चुअल में आपको एपनेट विंडो पर ऐड होगी, तभी वो डिस्प्ले हो पाएगी। तो इन दिस वे यू कैन क्रिएट कॉम्बो बॉक्स इन एपनेट। ओके, अब लिस्ट की बात करें, सिंपल लिस्ट। ठीक है ना, वो कैसी होती है, वो ऐसी होती है, आप यहाँ क्लिक करेंगे सारे लिस्ट दिखाई देंगे। ठीक है, यहाँ स्क्रोल बार दिखाई देता है कई बार। ठीक है, तो ये लिस्ट कैसे क्रिएट होगी, तो उसके लिए क्लास का नाम है लिस्ट, तो ये कंस्ट्रक्टर हो गया, दिस बिकम्स ए एम्प्टी लिस्ट। ओके, एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी विदाउट एनी आइटम। दूसरा है कि लिस्ट इंट नम रोज, ये लिस्ट क्रिएट होगी और कितने आइटम्स एट ए टाइम दिखाई देंगे वो यहाँ मेंशन होगा। सपोज चलिए आपने इसमें वैल्यू पास की 4, तो जब लिस्ट क्रिएट होगी तो 4 आइटम्स आपको डिस्प्ले होंगे। और अगर आपने आइटम ज़्यादा ऐड कर रखे, मान लीजिए 10 आइटम्स ऐड कर रखे हैं, तो एट ए टाइम 4 दिखेंगे और साथ में आपको एक स्क्रोल बार दिखेगा। तो उस स्क्रोल बार को यूज़ करके आप सारे आइटम्स को व्यू कर सकते हैं। तो ये बताता है कि एट ए टाइम इस लिस्ट में कितने रोज होंगे। ठीक है, और ये बताएगा कि मल्टीपल सेलेक्ट, मतलब इस लिस्ट से आप एक ही वैल्यू एट ए टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं या एक से अधिक आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है ये वैल्यू फॉल्स होती है। मतलब कि आप एट ए टाइम इस लिस्ट से सिर्फ एक ही आइटम को सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर इसको अगर आपने ट्रू सेट कर रखा है तो इस लिस्ट से आप एक बार में एक से अधिक आइटम्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन ट्रू है तो यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, अदरवाइज यू कैन सिलेक्ट ओनली ए सिंगल आइटम एट ए टाइम। ओके, अब इस लिस्ट में आइटम्स ऐड करने हैं तो ऐड फंक्शन ही है सिंपल, जैसे प्रीवियस केस में देखा था। और ये स्ट्रिंग का नाम है और एक और वेरिएंट है ऐड का जिसमें आप स्ट्रिंग ऐड करते हैं और यहाँ इंडेक्स बताते हैं कि ये स्ट्रिंग किस इंडेक्स पर जाके ऐड होगी। यहाँ पे क्या है कि जिस ऑर्डर में ऐड करेंगे उसी ऑर्डर में ऐड होती स्ट्रिंग चली जाएगी। और आपको ये पता करना है कि यूज़र ने कौन सा स्ट्रिंग सेलेक्ट किया है, तो गेट सिलेक्टेड आइटम, तो ये बता देगा कि यूज़र ने कौन सी स्ट्रिंग सेलेक्ट की है। और इंडेक्स जानना है तो गेट सिलेक्टेड इंडेक्स, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यूज़र ने जिस आइटम को सिलेक्ट किया है उसका इंडेक्स क्या है। इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। जैसे ये फर्स्ट आइटम होगा उसका इंडेक्स 0 होगा, फिर 1 होगा, 2 होगा, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमने एक लिस्ट क्रिएट की है, ठीक है ना। तो लिस्ट ओएस नाम दिया है इसको। इस लिस्ट को क्रिएट किया है न्यू लिस्ट, ठीक है, 4 और ट्रू। तो यानी कि कितने आइटम्स होंगे, 4, और ट्रू का मतलब है मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन आपने ट्रू कर रखा है। इसका मतलब है कि आप इस लिस्ट से एक से अधिक आइटम्स एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। अब इस लिस्ट को क्रिएट कर दिया हमने, मगर लिस्ट क्या है, अभी एम्प्टी लिस्ट है। इस लिस्ट में हमें आइटम्स ऐड करने हैं तो os.add फंक्शन यूज़ करेंगे और आइटम का नाम, तो ये 4 आइटम्स हमने ऐड किए हैं। और उसके बाद इस लिस्ट को भी ऐड करना है जो हमने यहाँ पे मिस कर दिया है, तो आप लिखेंगे ऐड और ब्रैकेट में OS, तो ये लिस्ट एपनेट विंडो से ऐड हो जाएगी। और इस ऐड फंक्शन से आप आइटम्स ऐड कर रहे हैं लिस्ट में, जितने चाहे उतने आप आइटम्स ऐड कर सकते हैं। एट ए टाइम आपको क्या 4 आइटम्स डिस्प्ले होंगे, 4 से अधिक होंगे तो यहाँ पे आपको एक स्क्रॉल बार दिखाई देगा। तो इन दिस वे यू कैन सी दिस एपनेट, तो ये आपको लिस्ट दिखेगी, ठीक है। यहाँ कोई कॉम्बो बॉक्स नहीं है, एट ए टाइम 4 आइटम्स आपको दिखाई देंगे, देख रहे हैं, चारों दिखेंगे, ठीक है। इसमें से आप एक सेलेक्ट कर सकते हैं अगर मल्टी सिलेक्ट ऑप्शन फॉल्स है तो, और जैसे इस केस में ट्रू है तो यू कैन सेलेक्ट मोर देन 1 आइटम्स फ्रॉम दिस लिस्ट। ओके, तो होप in this video lecture what we have discussed so far कि AWT controls like labels, buttons, text field, ठीक है ना, lists, these controls we have discussed. Hope you will be able to understand all these controls and can use these controls in your appnet. Okay, so please like, share and subscribe the channel. Thank you.